बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही खुश होंगे। मैं हूँ ज़ेबी और आप देख रहे हैं होम फूड्स बाय ज़ेबी यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से हैदराबादी भगारे बैगन। इनको बनाना बहुत आसान है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिए मैंने 1 पाव बैगन, अच्छे से वॉश कर लिया था इनको। और अब हम इनमें कट्स लगा लेंगे। इस तरीके से कट्स लगा लेना है और एक बाउल में पानी रख लेंगे। ये देखें, चेक कर लेंगे कोई कीड़ा वगैरह ना हो। और ये बैगन पानी में ऐड करते रहेंगे ताकि ये ब्लैक ना हो, काले ना हो। ये सारे बैगन में कट्स लगा लिए हैं और इनको कर देंगे साइड पर। यहाँ पर लिए मैंने 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ नारियल, 2 टेबलस्पून मैंने खसखस लिए और 2 टेबलस्पून वाइट तिल थे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास। इन सब का हमने पेस्ट रेडी कर लेना है। ये देखें पेस्ट रेडी हो गया है। और एक बैगन उठाएंगे और ये पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ये सारा फिल कर देंगे पेस्ट जो है वो बैगन में। ये देखें सारा फिल हो चुका है। ये सारे बैगन में थोड़ा थोड़ा पेस्ट फिल कर दिया और ये पेस्ट बच गया है। इसको हम आगे वीडियो में यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिए एक अदद कढ़ाई और इसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 कप कुकिंग ऑयल। इसका फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें सारे बैगन ऐड कर देंगे। बैगन ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे फ्राई और इसका फ्लेम कर देंगे मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। याद रहे 6 से 7 मिनट से ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि हर तरफ से ये फ्राई हो जाए और बहुत अच्छे से फ्राई हो। ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं, 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। थोड़ा सा कलर भी आ चुका है इस पर। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये सारे बैगन निकाल लिए मैंने और अब हम इनको कर देंगे साइड पर। इसी कढ़ाई में ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर पेस्ट 1 कप। 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के मेरे पास, मैंने उनको ब्लेंड कर लिया और वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 कप बना था इसका जो पल्प है। यहाँ पर जो हमारा मसाला बचा हुआ था हमने जो रेडी करके रखा था प्याज वाला, वो इसमें ऐड कर देंगे सारा और इसको कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल वगैरह सब इसमें अच्छे से हो जाए मिक्स। ये देखें अब हम ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस। यहाँ पर ली है 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर और इसमें 1 टीस्पून ही जाएगा धनिया पाउडर। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। 1 टीस्पून नमक ऐड करा मैंने यहाँ पर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनकी कर लेंगे भुनाई। मसालों को हमने अच्छे से भूनना है ताकि इसका सारा जितना भी कच्चापन है वो सब दूर हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे ताकि हमारा जो ग्रेवी का पेस्ट है वो भी जो है कलर ख़राब ना हो और ये अच्छे से कुक भी हो जाए। ये देखें अच्छे से कुक हो रहा है। हमने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना, नहीं हमने करा है इसमें पानी ऐड। इसमें टमाटर और जो प्याज हमने ऐड करी थी उसी के पानी में ये सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएंगे। तकरीबन 8 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भूनना है लो फ्लेम पर। ये देखें मसाला जो है वो अच्छे से भून रहा है। 2-3 मिनट और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। दरदरा सा कूट लेंगे ज़ीरा को और वो इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अपने जो फ्राई करके बैगन रखे हुए थे वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे क्योंकि मसाला हमारा भून चुका है
और बैगन ऐड कर देंगे। बैगन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने मसाला रेडी करा है, इसकी जो ग्रेवी हमने रेडी करी है, वो बैगन के साथ अच्छे से रच बस जाए, उसके अंदर उसकी खुशबू इन्हेंस हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लिए 1 टीस्पून इमली ली थी और उसमें ऐड कर दिया था हाफ कप पानी। 10 मिनट पहले इसको भिगो कर रख दिया था और वो इमली और पानी वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। पूरी वीडियो में हमने ये कुक करे हैं बैगन, इसमें हमने सिर्फ आधा कप पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी 7 से 8 हरी मिर्चें, उसमें कट लगा दिए थे मैंने और वो इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 10 मिनट लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं क्या इसकी कंडीशन है। कि देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं बैगन। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। मसाला भी भून चुका है और जो हमने पानी ऐड करा था वो भी सारा ड्राई हो चुका है। इसका फ्लेम कर देंगे बंद और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखिए डिश आउट कर लेंगे और इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिया से। हरा धनिया से इसकी लुक भी बहुत अच्छा आती है और हरा धनिया से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आ जाता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसे बने थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।